बंगाल में तो बीजेपी का काम सिर्फ फॉर्म भरवाने से चल गया, लेकिन हर राज्य की राजनीतिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। जब आपकी अपनी ही पार्टी सरकार सत्ता में बैठी हो, तो आपको भयंकर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सामना करना पड़ता है। तब आप क्या करेंगे? तब जनता को आपके वादों या सिर्फ फॉर्म भरने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब राजनीति का सबसे अचूक और खतरनाक हथियार काम आता है, जिसे हम कहते हैं एडवांस पेमेंट। बंगाल से आगे बढ़कर आसाम की तरफ चलते हैं, जहां राजनीति का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल काम कर रहा था, जहां बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। आसाम में चुनाव से ठीक पहले मार्च के महीने में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने कोई गारंटी फॉर्म नहीं भरवाया, बल्कि सीधा एक्शन लिया। उन्होंने असम की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में एक मुश्त बड़ा कैश ट्रांसफर कर दिया। अरुणोदय योजना के तहत यह कोई छोटी मोटी 100-200 की रकम नहीं थी। इसमें पुरानी पेंडिंग किस्तें जोड़ी गई, नियमित 1250 रुपए की नई किस्त शामिल की गई और साथ में बिहू त्योहार का एक बड़ा बोनस भी जोड़ दिया गया। इन सबको मिलाकर हर एक लाभार्थी महिला के मोबाइल फोन पर सीधे 9,000 रुपए क्रेडिट का मैसेज आया। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, आप कुछ ही दिनों में वोट डालने वाले हैं और आपके मन में मौजूदा सरकार को लेकर कई शिकायतें हैं, महंगाई का गुस्सा है, लेकिन ठीक उसी वक्त आपके फोन की स्क्रीन पर 9,000 रुपए क्रेडिट होने की सरकारी नोटिफिकेशन आती है। ये कोई साधारण योजना नहीं है साहब, ये चुनाव से ठीक पहले सीधा और बेझिझक वोट लॉकिंग सिस्टम। असम सरकार ने इसे एक ही मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के सारे मुद्दे छीन लिए और उनके पास बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जब विपक्ष सिर्फ वादे कर रहा था, हम आएंगे तो ये देंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तब तक सत्ताधारी पार्टी ने कैश की होम डिलीवरी कर दी थी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, सरकार ने पैसे देने के साथ ही ये कंडीशन भी जोड़ दी कि अगर हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी तो इस अरुणोदय योजना की रकम को हम बढ़ाकर 1250 से सीधा 3,000 रुपए महीना कर देंगे। अब इसे हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। सबसे आक्रामक और मॉडर्न रूप में असम में ये दिखने को मिल रहा था। तो असम ने पूरे देश के सामने यह साफ कर दिया कि अगर सरकार के पास खजाना है और सही समय पर बिना किसी रुकावट के आप उसे सीधा जनता के अकाउंट में उतार सकते हैं, तो कोई भी सत्ता विरोधी लहर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। असम का यह एडवांस पेमेंट फॉर्मूला अब भारतीय राजनीति में हर चुनाव का नया ब्लूप्रिंट बनने जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है ऑपोजिशन में बैठी पार्टियों का। अनलेस आप बीजेपी नहीं है, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपको पैसा मिलेगा। तो भैया ऑपोजिशन का रास्ता तो आगे जाके बहुत कठिन होने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये पैसे बांटकर महिलाओं को वोट खरीदने की जो स्कीम है, ये क्या सिर्फ बीजेपी तक सीमित रहेगी या ये पूरे देश में एक मकड़ी जाल बनने जा रहा है?